झारखंड एसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने इस घोटाले को छिपाने के लिए हर हथकंडा अपनाया है। बाबूलाल ने दावा किया है कि अदालत ने अधिकारियों की करतूतों का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीआईडी जांच में भी सरकार ने लीपापोती की है और इस कारण झारखंड हाई कोर्ट सीआईडी के कामकाज से असंतुष्ट भी है। इस पूरे मामले पर सरकार और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, बाबूलाल मरांडी के आरोप गंभीर आरोप है, आपको क्या लगता है झारखंड एसएससी सीजीएल परीक्षा में सचमुच खरीद फरोख्त हुई है या फिर सरकार पर लिपापोती का आरोप लग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये लगातार इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और पूरे मामले की जांच सीआईडी की टीम कर रही है। ऐसे में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान थोड़ी नाराजगी जो है वो कोर्ट ने जताया था जांच को लेकर। उसी पे जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने ट्वीट करके सरकार को घेरने का प्रयास किया है। साथ ही कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से होनी चाहिए और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो हेमंत सोरेन के करीबी हैं यहाँ से लेकर नेपाल तक, उनकी ओर से ये जो चीजें हैं वो की गई है। और ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी लोग जो है नेपाल से लेकर यहाँ तक सक्रिय हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि पेपर लीक हुआ है। ये कई तरह की बातें जो है उस समय भी सामने आई थी और कई जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद जो है थोड़ी राजनीति भी गरमाई थी और मामले को लेकर लगातार जो है उस पे अपडेट आ रहा है कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें नेपाल ले जाया गया था, नेपाल से जो आंसर थे वो रटवाए गए थे और उसके बाद जो 21 और 22 सितंबर को झारखंड के विभिन्न केंद्रों में जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी उसमें सम्मिलित हुए थे और उनमें से जो लगभग 10 की संख्या में अभ्यर्थी थे वो सफल भी हुए हैं। तो कई तरह के जो साक्ष्य हैं वो सीआईडी को मिले हैं, लेकिन सीआईडी की जांच में एक बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ। हालांकि जो प्रार्थियों की ओर से पक्ष रख रहे थे अधिवक्ता, उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर जो है पहले ही रटा दिए गए थे, उनको व्हाट्सएप किया गया था, कई तरह की जो बातें हैं वो रखी गई है। तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने फिर से जो है इस पे अपनी बात को रखा है और संलिप्तता बताई है और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज तमाम जानकारी के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री